सोचो जरा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ बिजनेस नहीं करती थी बल्कि लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी कंट्रोल करती थी। एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी और वो आर्मी उसके अपने देश की आर्मी से 3 गुना बड़ी थी, जो अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियंस को खरीद सकती थी, जंग छेड़ सकती थी, अपने सिक्के चला सकती थी और अपने कानून बना सकती थी। ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी राज खुलने बाकी हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इस जर्नी का हिस्सा बनो। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने इंडिया और चाइना जैसे सबसे अमीर सभ्यताओं को घुटनों पर ला दिया। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने इंडिया को कॉन्कर किया, चाइना को ओपियम से तोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली नहीं किया था। ये सब किया था एक प्राइवेट कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई गवर्नमेंट ब्रांच नहीं थी, ये एक इंडिपेंडेंट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने कॉइन्स मिंट करती थी, अपने लॉज पास करती थी, अपनी प्राइवेट आर्मी रखती थी और फॉरेन पावर्स के खिलाफ वॉर लड़ती थी। ये लिटरली एम्पायर के अंदर एक एम्पायर थी और इसका सिर्फ एक मकसद था, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कंपनी ने इंडिया की दौलत निकालकर 7,500 किलोमीटर दूर ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। बंगाल, जो दुनिया के सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक था, कंपनी के रूल में एक ऐसे अकाल का शिकार बना जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। चाइना में कंपनी ने ओपियम का फ्लड चला दिया, एक पूरी सभ्यता को नशा देकर तोड़ दिया। और आज भी इंडिया और चाइना को वेस्ट के साथ कंपीट करने में 2 सदियां लग गईं। एशिया उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर महाद्वीप था। इंडिया का कॉटन और सिल्क, चाइना का पोर्सिलिन, मलय आर्किपेलागो के स्पाइसेस, यूरोप इन सब का दीवाना था, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। 1497 में वास्को ड गामा ने सी रूट ढूंढ लिया और दुनिया परमानेंटली चेंज हो गई। पोर्चुगल और स्पेन ने कॉलोनीज बनानी शुरू की। इंग्लैंड तब एक छोटा और कंपैरेटिवली गरीब किंगडम था, लेकिन उन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिस्क डिवाइड, प्रॉफिट शेयर। मॉडर्न कैपिटलिज्म का जन्म यहीं से हुआ। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला, मोनोपोली मिल गई और यहीं से शुरुआत हुई एक कॉरपोरेट एम्पायर की। पहले स्पाइस आइलैंड्स, फिर इंडिया। 1608 में पहला इंग्लिश शिप सूरत पहुंचा। मुगल एम्पायर उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक था। इंग्लिश बस छोटे ट्रेडर्स थे। 1618 में सूरत में फैक्ट्री बनी, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर फ्रैगमेंट होने लगा, सेंट्रल पावर टूट गई, रीजनल रूलर्स इंडिपेंडेंट होने लगे। अब इक्वेशन चेंज हो चुकी थी। कंपनी अब माउस नहीं थी, लायन बूढ़ा और जख्मी हो चुका था और इंग्लिश हाइना बनकर मौका देख रहे थे। 1 सेंचुरी में एक ट्रेडिंग कंपनी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट जायंट बन चुकी थी। स्टेज सेट था इंडिया के कॉन्क्वेस्ट के लिए। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही बल्कि हिंदुस्तान की मास्टर बन गई। ये है स्मार्ट जीके बाय एएम और कहानी अभी शुरू हुई है।